व्यूअर्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट क्लास में हमने की थी थ्योरम दैट कोई आर्क जो एंगल सेंटर पे बना रही है वो सेगमेंट पे बने हुए एंगल का क्या होगा, डबल होगा। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एट द एंगल एज कम्पेयर टू द एंगल सबटेंडेड बाय एट दैट पॉइंट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब इसी को हम 3 डायग्राम्स हमने इसके लिए ड्रॉ की थी। एक बार जब आर्क आपकी पी क्यू स्मॉल है और ये छोटा सा एंगल बना रही है, दूसरी बार पी क्यू आर्क जो है वो एक सेमी सर्कल की फॉर्म में है और एंगल ऐसे बना रही। तीसरी बार ये मोर देन सेमी सर्कल हमने एंगल लिया तो ये वाला एंगल अगेन डबल आएगा। तीनों केसेस में हमने देखा था कि ट्राइंगल हम ले लेंगे, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम जो होता है दैट इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर। उस तरह से हमने प्रूव किया था। फिर सेम प्रोसेस को हमने रिपीट किया था विद दैट सेकंड ट्राइंगल और दोनों साइड्स को जोड़ के हमारे पास रिजल्ट मिल गया था। ठीक है, आज हम इस थ्योरम के पार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहला पार्ट तो आपकी इस डायग्राम से निकल के आएगा कि ये जो सेमी सर्कल है जब सेंटर पे एंगल बनता है, अब देखिए ये क्या है, एक लीनियर लाइन है। लीनियर लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ओ पे 180 का बनाएगी। ठीक है, तो मीन्स रिमेनिंग पार्ट पे कितना एंगल बनेगा, इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये एंगल जो होता है वो 90 होता है। तो आज की थ्योरम में हमें क्या प्रूव करना है कि ये वाला एंगल जो है वो पी ए क्यू जो है वो दैट इज़ 90 डिग्री। अगर आपको एग्जाम में इस तरह से आ जाएगा कि प्रूव करिए कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, तो आप क्या करेंगे, सेमी सर्कल वाली एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, आर्क जहाँ पे पी क्यू सेमी सर्कल बनाती है वो। ठीक है, अब जैसे हमने प्रूव किया था ट्राइंगल ली थी, आप शुरू से उस थ्योरम को वापस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने इसके ट्राइंगल की एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाई थी तो आपके पास ये रिजल्ट बना था। ठीक है, अब क्योंकि अब ये सेंटर से ओ ए और ओ क्यू की डिस्टेंस बराबर है तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। सिंस ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू किया था हमने, तो आपका एंगल ओ ए क्यू ये वाला एंगल होगा और ए क्यू ए मतलब ये दोनों एंगल आपस में, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं 2AQO आप लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, या फिर 2AQ लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्योंकि हम ये वाला एंगल पूरा में बनाने की कोशिश करेंगे तो हम कौन सा लेंगे, OAQ। वी विल सिलेक्ट दिस वन। आपके पास आ जाएगा 2OAQ। एक रिजल्ट आपका ये आ गया। अब सिमिलरली जब आप ये ट्राइंगल लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल BOP। ये वाला एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा, OPA प्लस PAO। अब फिर से सेंटर से ये वाली डिस्टेंस बराबर है, तो मीन्स ये एंगल P और एंगल P और एंगल A क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब हमने ऊपर वाले इसको लिखा A एंगल की फॉर्म में, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 2PAO। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये पूरा एंगल दिखाना है कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो इक्वल होता है, तो एडिंग 1 और 2 ये सारी रिपीटेड करवा रही हूँ मैं ताकि आपको नेक्स्ट का आइडिया मिल जाए कि एग्ज़ाम में कैसे करना है। ठीक है, और साथ में आपका रिवीजन भी हो गया। 2OAQ प्लस 2PAO, यहाँ पे 2 कॉमन है, OAQ प्लस PAO।
अब ये क्या बन रहा है, ये पी ए क्यू, इस सारे एंगल की वैल्यू क्या है, पी ए क्यू, और इनके सम का क्या है, ये पी ओ, सॉरी ये वाला एंगल है ये। सो मीन्स एंगल पी ओ क्यू, दिस होल एंगल, अब सम जब किया तो ये होल एंगल आया, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस होल एंगल। अब आपका नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है जहाँ पे आपको राइट एंगल वाला पार्ट प्रूव करना है। अब सिंस एंगल पी बी क्यू इज 9, ये पी ओ क्यू जो है इस लाइन पे जो बन रहा है एंगल, बी तो इस साइड है ना, ओ है इस साइड, सिंस बाय डायग्राम एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या बना रहा है ये, लीनियर पेयर बना रहा है। सो 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल पी ए क्यू, हमें ये वाला एंगल निकालना है तो हम 2 को ले जाएंगे इस साइड। सो दिस इम्प्लाइज एंगल, नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ मैं, एंगल पी ए क्यू इज 90 डिग्री, और बाय डायग्राम 90 डिग्री है आपका ये वाला एंगल प्रूव हुआ। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल इक्वल्स तो होते हैं, बट सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा सेगमेंट में वो क्या होगा, राइट एंगल। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, हेंस प्रूव्ड। इसके साथ एक और पार्ट है थ्योरम का, दैट इज एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। इस तरह से आपके पास सर्कल है, ठीक है, आप बात कर रहे हैं आर्क पी क्यू की, दिस इज द आर्क पी क्यू, सेंटर पे ये एंगल बना रहा है ओ, सेगमेंट पे ये एंगल बना रहा है, सॉरी ज्वाइन थोड़ा अच्छे से नहीं हुआ, ए। अब इसी तरह से अगर ये एक और एंगल बनाता है कोई सी, ये भी आर्क सेम सेगमेंट में एंगल ए बना रहा है जिस तरह, उसी तरह से आर्क बना रही है सेम सेगमेंट में एंगल सी। सो एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। और वो कैसे, क्योंकि इस थ्योरम में हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू, प्रूव कर चुके हैं हम बैक इन द थ्योरम। और ऑल्सो सेंटर पे बना हुआ एंगल ट्वाइस ऑफ द पी सी क्यू भी होगा। तो इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। दिस इम्प्लाइज एंगल पी ए क्यू विल बी इक्वल टू, इस तरह से कि सेम सेगमेंट में जो एंगल बना रही है आर्क, वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस थ्योरम से हमने 3 पार्ट डिस्कस कर लिए। अगर आपको ये इस तरह से आता है तो शुरुआत वैसे ही करिए, ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल वाली कंसेप्ट लगाइए, दोनों साइड्स को, ट्रायंगल की दोनों साइड्स को ऐड करिए, आपके पास थ्योरम का रिजल्ट बनेगा। अब सेमी सर्कल में ऑटोमेटिकली क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है तो 180 होगा, और आप इसका क्योंकि ये हाफ रह जाता है एंगल, सेगमेंट पे बना हुआ एंगल, तो 90 आ जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम किसी भी फॉर्म में। कई बार इससे एग्जामिनर कुछ और क्वेश्चन ना पूछ के थ्योरम में पूछ लेता है। सो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।